गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। आज जो हमारा चैप्टर है ना, वो है मैजिक चेक, है ना। पीछे जो पढ़ा था वो रिश्तों के बारे में पढ़ा है ना, फिर हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए भी तो पैसे की जरूरत है ना। सब चीजों के लिए पैसा तो चाहिए, है ना। तो हम इस पैसे को कैसे पाए? यूनिवर्स ने हमें ऐसा चेक दिया है, ब्लैंक चेक दिया है, जिसे हम भरकर कुछ भी पा सकते हैं। पर उसका कुछ प्रोसीजर है, आज वो पढ़ते हैं कि वो करना कैसे चाहिए, सिस्टम क्या है उसका। 17वां मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज, 1914 टू 1997, लेखक और कवि। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। देखो, संयोग से कुछ भी नहीं होता, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा वैसा होता है। हो भी रहा है ना। आप कभी कभी कहते हो ना, मैंने सोचा और उसका फोन आ गया, सिंपल सी बात से समझते हैं। तो इसका मतलब है कुछ अचानक से तो नहीं हो रहा। जैसा जैसा हम सोचते जाते हैं वैसा वैसा होता जा रहा है। सब कुछ हमारी मर्जी से होता है। हमें लगता है कि हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हो रहा है ना वो सब हमारी मर्जी से होता है। लगता है कि नहीं होता, पर होता हमारी मर्जी से। जो हम सोचते हैं, जैसी हमारी भावनाएं होती हैं, वैसे ही घटित होता है। ठीक है। यदि हमारे पास नेगेटिव स्टेट है ना पैसे के लिए, और ये है भी और सबसे बड़ी बात है, सबने ये मिथ पाल रखा है, पैसे की तो जरूरत ही नहीं है। दूसरों का धन, बाकी सब चीजें, ब्लैक मनी, वो सब छोड़ दो। सब पहली बात तो यही कहते हैं, पैसा जो है ना माया, पैसा तो होना ही चाहिए। सबसे बड़ी नेगेटिव स्टेट है हमारे पास। दूसरों की जरूरत नहीं है। बात वही है, दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हम अपनी चीजों को खुद ही खत्म करते हैं। हम अपने पैसे को भी खुद ही भगाते हैं अपने पास से। ठीक है। यदि हम उसका थैंक यू नहीं करते, जो हमारे पास चीजें हैं, तो जो चीजें आनी है वो भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम पैसे के लिए ना शिकायतें बहुत करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या भी बहुत करते हैं, है ना। ईर्ष्या का मतलब ये, किसी की बड़ी गाड़ी देखी तो हमारे मन में एकदम से थॉट आता है कि ये तो पता नहीं काला धन कमाता है, पता नहीं कहाँ से पैसे लाता है, पता नहीं क्या करता है। ये जैसे ही ईर्ष्या करी, ये निराशा, चिंता, डर, ये सब अपने आप चले आते हैं। ये इनको बुलाना नहीं पड़ता। ठीक है। एक एक थॉट आया ना नेगेटिव, बाकी सारे, वो कहते हैं ना, जैसे हमारे बर्तनों की फैमिली है, हम कहते हैं ये इनकी भी तो फैमिली है नेगेटिव थॉट्स की। ईर्ष्या, निराशा, चिंता, डर, ये सब चले आएंगे एक साथ, अपने आप, बुलाना नहीं पड़ेगा इनको। तो पैसे के लिए एक भी रॉन्ग थॉट आया ना, तो एक रॉन्ग थॉट ये भी आया हमारे लिए कि पैसा तो माया है, पैसे की क्या करना है हमको, बस। बाकी भी सब अपने आप पीछे आ जाते हैं कि नहीं आते। तो हमने क्या करना है, किसी भी चीज के लिए निराशा महसूस नहीं करनी। उल्टा, जो हमारे पास धन है आज से, उसके लिए मन में थैंक यू करना। जो जो चीजें हमारे पास है ना, आपने उनका नेगेटिव थॉट आने ही नहीं देना पैसे के बारे में। वैसे पता नहीं कैसे थॉट लेके आते हैं नेगेटिव।
वैसे तो कहते हैं जो धन होता है ना वो लक्ष्मी होती है, वो सरस्वती है ना। लेकिन हम अपने आप ही धन के लिए इतने बुरे बुरे थॉट कैसे ले आते हैं, हमें पता ही नहीं है हम लेके कैसे आते हैं, हम उसके लिए गलत सोच कैसे लेते हैं। धन जो है लक्ष्मी का रूप है, पूजा करते हो, इतना कुछ करते हो, फिर नेगेटिव क्यों सोचना, किसी के पास गलत सही, हमें क्यों डिसाइड करना है किसके पास रहेगी किसके पास नहीं रहेगी लक्ष्मी। लक्ष्मी माँ को खुद डिसाइड करने दो ना, है ना। इसीलिए किसी से भी आज के बाद ईर्ष्या नहीं करनी, अपने धन से भी। धन आप चाहते हो सब लोग लक्ष्मी आए, वैसे तो कहते हो, फिर लक्ष्मी को माया भी कह देते, धन को माया कह देते हो, लक्ष्मी आए, तो दोनों चीजें तो एक ही है, मैच नहीं करी ना, इसीलिए गड़बड़ होती है। लक्ष्मी धन ये सब एक ही चीजें हैं, मगर हम इसे मिसमैच करते हैं तभी गड़बड़ हो रही है सारी। कभी शिकायत कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, जिस दिन आप एक कर दोगे ना इन सबको, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हों, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आएं। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। देखो एक म्यान में ना दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, दो स्थितियां एक साथ कभी नहीं रह सकती, ठीक है। आप कहो कि हम धन के लिए थैंक यू भी करते हैं, धन को पाना भी चाहते हैं, और बाहर से हम तो दिखावा बाहर से कर रहे हैं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बाहर और अंदर सेम स्थिति होती है। यदि बाहर से हम बुराई कर रहे हैं ना, कुछ दिनों में वो अंदर अपने आप चली जाती है, भेजनी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यदि आप बाहर भी थैंक यू कर रहे हो पैसे का, लोगों को देख के खुश हो रहे हो, अरे वाह उसके पास धन है, बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छा करता है, यदि इस तरह की बातें रखते हो तो आप भी अपनी तरफ आने वाले धन को अट्रैक्ट करते हो। सिर्फ थॉट ही नहीं आने देना, ना दूसरे के लिए, ना अपने लिए, ना बच्चों के लिए, किसी के लिए भी नहीं आना। आपने सब चीजों को छोड़ करके अब आपके पास ना जितना भी धन है ना उसके लिए थैंक यू करना शुरू करो। माना हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है, पर भगवान ने हमारे लिए जितनी व्यवस्थाएं कर रखी है ना वो कितनी बढ़िया से कर रखी, हमारे लिए उतनी ही चीजों की जरूरत है तभी हमको उतनी मिली हुई है। यदि हम ये समझ लेना तो हमारा जीवन खुश हो जाएगा, सुखी भी हो जाओगे। जबरदस्ती नहीं सारी चीजों को अट्रैक्ट करना, यदि हमारे लिए जरूरत होएगी ना भगवान खुद सारी चीजों की व्यवस्था कर देगा, पर थॉट अपने पॉजिटिव कर लेना। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिससे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी।
इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। हमने ना ये जो पीछे चैप्टर था ना, पहले चैप्टर था, 4th या 5th नंबर पे चैप्टर था, जब हमने जो भी हमारे को आज तक धन मिला है ना, हमने उसका ग्रेटिट्यूड किया, है ना। अब जो हमको धन मिलना चाहिए ना, जो हमको चाहिए वो हम कैसे पाए, आज का जो टॉपिक है ना उस इसके ऊपर, ठीक है। हमने करना क्या है, जब भी हमारे पास पैसा आता है ना, हम थैंक यू नहीं करते, हमारी भावना सही नहीं होती, ठीक है। किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने कुछ भी दिया, हम कैसे उसको कहते हैं, अरे बेकार दिया मुझको, तो एकदम हम ऐसा बोल देते हैं। आप लो चुपचाप, आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आप एक बार बोलो कि ठीक है थैंक यू बहुत बढ़िया दिया, आप आगे चाहे किसी को दे दो वो एक अलग बात है, मगर उसे रिसीव तो अच्छे से करो, वेलकम तो अच्छे से करो। मन की भावना में गड़बड़ नहीं करनी है कि ये तो बेकार गिफ्ट देते हैं, ये ऐसा कोई भी ऐसा थॉट नहीं लेके आना। लेते वक्त, रिसीव करते वक्त आपने बहुत अच्छे से करना। कोई आपका बिल चुका दे, कोई आपको डिनर करा दे, लंच करा दे, कॉफी पिला दे, हर वक्त मन में शुक्रिया करो। आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, आप तब भी थैंक यू करो। ये मत सोचो कि अरे मुझे तो 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, इसका क्या मतलब, 1 रुपए से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यदि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अमेजोन है समझो, एक दिन में करोड़ों लोग वहां से शॉपिंग करते हैं, यदि वो 1 करोड़ लोगों को एक दिन में 1 रुपए का डिस्काउंट भी देते हैं, तो सोचो उनके लिए तो 1 करोड़ है, आपके लिए 1 रुपया। और आप 1 रुपए का अच्छे से वेलकम करके देख लो, आपके पास अपने आप पैसे आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ वेलकम तो अच्छे से करना शुरू करें। हम 1 रुपए को कुछ समझते ही नहीं है, हम कहते हैं इधर रख दो उधर रख दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 1 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार मैंने इसकी पूरी स्टोरी सुनाई है ना 1 रुपए की, पर अभी आगे पढ़ते हैं इसको कि कुछ भी आपके पास आए ना, आपने हमेशा मन से थैंक यू करना। 1 रुपया आए, 10 रुपये आए, आपने ये समझा मेरे मेरे अकाउंट में एड ऑन नहीं हुआ है ना, माइनस तो नहीं हुआ, चाहे आपको 1 रुपया भी मिला, एड ऑन नहीं हो रहा है ना आपके अकाउंट में, एक एक रुपया करके भी तो एड ऑन होता है ना। तो 1 रुपया भी आए तो भी मन से उतना ही थैंक यू करना, दिल से उतनी ही खुशी निकलनी चाहिए आपकी। अरे वाह चलो 1 रुपया मिला, बहुत बढ़िया। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? संभावना इसी बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। ठीक है, जैसे कोई भी आपको सामान मिलता है, मतलब गिफ्ट में भी मिलता है, आपने एक चीज का ग्रेटिट्यूड किया है ना, थैंक यू किया, आपको देख लो दिन में और मिलने शुरू हो जाएंगे। दिन में मिलेंगे, महीनों में मिलेंगे, हफ्तों में मिलना शुरू हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है, ये प्रोसीजर है। यदि हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो ही मिलेगा, यदि हम ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले तो हुआ है ना ऐसा, हमने ध्यान नहीं दिया। अब ना रेगुलर चेक करके देखो, देखो आजकल ना डिस्काउंट कई तरीकों से आता है। हो सकता है किसी को मनी ट्रांसफर करो तो डिस्काउंट मिल जाता है, मनी बैक आ जाता है। कभी स्विगी जोमेटो से मंगाओ सामान तो आ जाता है, अमेजोन से मंगाओ तो आ जाता है।
कितने सारे तरीके हैं जहां से पैसा आता है। आपने सिर्फ उनका थैंक यू करना है। मन में कभी भाव नहीं लाना कि इसने एक दिया दो दिया। आप अपनी वाली भावना पे ध्यान दो। बस ये ना बनते बनते पैकेज बनेगा। यदि आप ना रेगुलर डिस्काउंट वाले पैसे लिखते भी जाओगे ना, एक कॉपी बना लो, उसके ऊपर लिख करके देखो, फिर आपको पता चलेगा आपको कितना डिस्काउंट मिला। आज तक आपने कभी नोट ही नहीं किया। जो गिफ्ट मिले, जो डिस्काउंट मिले, उन्हें भी नोट करके देख लो, फिर आपको पता चलेगा। और चेक करो कि जिस दिन डिस्काउंट मिला उसके बाद कहीं और से पैसे भी आए और आपने शुक्राना करा। चेकिंग करके देखो तो पता चलेगा। हम चेकिंग ही नहीं करते अपनी। हम तो सिर्फ अपने कुछ और ही सोच में लगे हुए हैं। डिस्काउंट मिला, ग्रेटिट्यूड करा, चेकिंग करो, डायरी में लिख। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये क्या ऐसे मैजिक चल रहा है, क्या अपने आप हो रहा था, या हम ही कुछ गलतियां कर रहे थे। आपको अपनी गलतियां का एहसास हो जाएगा कि हम थैंक यू नहीं करते थे अच्छे से। बस गलती भी क्या है, इसे गलती नहीं मानना, ठीक है, हमको पता नहीं था ना, इसलिए ऐसा हो रहा था। अब इस चीज को हम सुधार के ध्यान से ठीक करेंगे, क्योंकि ये खुशकिस्मती जैसी कोई चीज नहीं है आपके पास आ रही है। ये सिर्फ आपके थॉट्स का असर है। जैसे आप अपने आसपास ऑरा बनाते हो ना, वैसे ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। यदि खुद अच्छा, अब हम ग्रेटिट्यूड में आए हैं तो बाकी लोग थोड़ा ना बदले। नेगेटिव लोग भी तो हमारे आसपास पहले भी घूमते थे और अब भी घूमते हैं। अब वो टक्कर नहीं खाते, पहले कैसे टक्कर खा जाते थे। जिन्होंने 3-4 महीने की प्रैक्टिस कर लिया ना ग्रेटिट्यूड की, क्या नेगेटिव लोग अब आपके दायरे में कितनी देर रुक पाते हैं? ज्यादा देर तो रुकते ही नहीं है। अब तो मिनटों का खेल रह गया। पहले तो वो घंटों तक बैठे रहते थे हमारे दायरे में, महीनों तक निकलते नहीं थे हमारे दायरे से। वो झगड़ा, वो लड़ाई, वो चलता रहता था। मगर अब आते ही नहीं है आपके चक्कर में। धीरे धीरे पॉजिटिव हो गई। असर क्या हुआ? सिर्फ आपके ही थॉट्स का असर है ना। वो लोग भी वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं। सिर्फ हमने अंदर से अपने थॉट्स को चेंज। यदि आप लोगों के लिए कर सकते हो तो पैसे के लिए भी तो करके देखो। सेम पैसे का प्रोसेस है। जो कहता है ना मेरे पास धन नहीं है, आप इस तरह से करके देखो। हर चीज के लिए धन तो रेडी है आने के लिए, हम उसे अपने सिस्टम में आने ही नहीं दे रहे। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। आप जो धन पाना चाहते हैं, उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले। जो जो धन मिलता है ना हमको, वो मिलता क्यों है? जो भी हमारे पास धन आता है, क्योंकि जो चीजें आपने पहले खरीदी थी, आप उनके लिए खुश हुए थे दिल से, उनका थैंक यू किया था, मन ही मन थैंक यू किया था। बात नहीं कर पा रहे थे पहले भी, तो आप बाकी चीजों को भी अट्रैक्ट कर लेते थे। वो अपने बारे में बता रही है, जब वो अमेरिका गई तो उसके पास सिर्फ 2 सूटकेस और
4 चम्मच, चाकू और कांटे थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपना काम कर पाती थी, घर का काम चल रहा था, है ना। उसके पास सिर्फ एक लैपटॉप था। वो कह रही, वो अपना थैंक यू करती थी कि शुक्र है वो हर जगह पैदल चल के पहुंच पाती है। क्योंकि जैसे ही हम सिटी चेंज करते हैं तो जरूरी तो नहीं है ना हमारे पास सारा कुछ होगा। सिटी क्या है, यदि कंट्री चेंज करते हैं फिर तो सब कुछ एक साथ नहीं होता। जैसे हमारे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं तो उनके पास एकदम तो कार नहीं होती है ना, बहुत सारे बच्चों के पास। तो वो भी यही कह रही है, मेरे पास तो कार भी नहीं थी, मगर मैं शुक्रिया अदा करती थी कि मैं पैदल हर जगह जा पाती थी। क्योंकि फॉरेन कंट्री में भी ना अब तो सारी व्यवस्थाएं हैं, पहले सारी व्यवस्थाएं वहां पे भी नहीं थी। जैसे यहाँ पे पैदल जाना पड़ता था ना, वहां पे भी पैदल जाना पड़ता था। पर उसको फिर किसी ने कार दे दी, ठीक है, जिस कार भी दे दी और ड्राइवर भी दे दिया, क्योंकि वो पैदल चलने के लिए रोज ग्रेटिट्यूड करती कि शुक्र मैं अपने पैरों से चल के जा पाती, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रेटिट्यूड करती गई उसका जीवन बदलता गया। इसके ऊपर कोई शक तो नहीं है ना किसी को कि बदला होगा उसका जीवन, जैसे ही वो अपनी कहानी लिख रही है। जब उसने किया था तो उसका बदला था, हम कर रहे हैं तो हमारा भी कितना सारा तो बदल गया ना। अब तो हमें ट्रस्ट हो रहा है कि ये उसकी इस कहानी जो है ना बिल्कुल सच्ची है, एक एक शब्द सच्चा है। इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हमें लगे कि उसने झूठ लिखा है। तो हर शब्द सच्चा है उसका। ये सिर्फ आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके कर सकते, इम्प्लीमेंट करके ना हम तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको। हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। ठीक है, आज आपको ना एक यूनिवर्स का चेक दिया जाएगा, ब्लैंक चेक होगा। आप उसके ऊपर कितना भी अमाउंट भर सकते हो। मीना मैम दिखा एंड में देखेंगे, ठीक है, मीना मैम सबका देखते हैं, है ना। आपने जो भी यूनिवर्स का ब्लैंक चेक मिलेगा आप उसको भर लो, ठीक है। इसको ना बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आप जैसे अपने बच्चे को दोगे, कितने पैसे दोगे, आप पूछते हो ना तूने करना क्या है बता दे, मैं फिर यदि वो बता देता है तो आप खुशी खुशी अमाउंट देते हो। और यदि वो नहीं बताता तो हम सोचते रहते हैं, उलझन में पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जैसे यदि उसने अपने कॉलेज की फीस देने हो तो आप फट से निकाल के देते हो, अरे ये तो कॉलेज की फीस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो देनी पड़ेगी अभी दो, है ना। और यदि वो कुछ और मांगे तो भी आप, यदि वो सच बता रहा है, आपको पता होता है उसकी भावना सच्ची है कि झूठी है, जब वो सच बोल रहा होता है तो आप इमीडिएट उसको दे देते हो, ज्यादा देर लगाते भी नहीं हो, है ना। ऐसे ही आपको जो आज चेक दिया जाएगा ना ब्लैंक यूनिवर्स का, आप उसमें जितनी राशि चाहिए आप लिख सकते हो, मगर उसमें आपको बताना जरूर है कि आपको किसके लिए चाहिए। उसका नाम लिख दो। आपको यदि ड्रेस के लिए चाहिए आप ड्रेस के लिए लिख दो भी, मुझे ड्रेस के लिए 5,000 रुपये चाहिए, ठीक है। लिखना कैसे है वो भी मैं बता देती हूँ, पर आपको हमेशा जिस भी चीज के लिए चाहिए ना बता करके चेक लेना है, आराम से मिलेंगे पैसे। यहाँ कोई आपके घर, कोई घर का बंदा नहीं बैठा जो आपको डांटेगा, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। बस आपको सिर्फ बताना है, दिल से खुश होना है कि मुझे इस चीज के लिए पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, आपको सिर्फ भर सही तरीके से भर के बताना। भरना कैसे है ये देखो, जैसे यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख देना, सबको चेक दिख रहा है ना, आपने अपना पूरा नाम लिख देना है यहाँ पे। और जितना अमाउंट चाहिए ना यहाँ पे उतना लिख दो कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, है ना। ये देखो हमको 5,000 चाहिए तो आप 5,000 लिख दो, आपको जितने भी पैसे चाहिए आप उतने लिख सकते हो।
स्टार्टिंग में हम चाहेंगे कि आप छोटे अमाउंट से शुरू करो ताकि आपका ट्रस्ट बन जाए। फिर आपने लिखना है 5000 रुपीज फॉर माई ब्यूटीफुल ड्रेस। ये हम लिख रहे हैं कि ड्रेस के लिए चाहिए आपको पैसे। और उसके बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। यहाँ पे ऊपर आपको अपनी डेट डाल देनी है आज की, ताकि आपको पता रहेगा ना चेक दिया था तो कितने दिन में फिल हो गया, कितने दिन में अमाउंट आपके पास आ गया। ठीक है, ये बस सिर्फ इतना सा ही लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना, कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं। किसको मुश्किल तो नहीं लग रहा ना भरना, बिल्कुल इजी तरीका है चेक भरने का। ठीक है, सिर्फ नाम अपना बताना जरूर है। यदि आपको अपने बच्चे की फीस के लिए चाहिए तो आप फीस के लिए लिख देना, आपको ड्रेस के लिए चाहिए ड्रेस के लिए लिख दो, घर के लिए चाहिए तो घर के लिए लिख दो, जिस भी चीज के लिए चाहिए ना बस सच बता के लिखना है, क्योंकि ये तो आपके और भगवान के बीच का मामला है, और तो कोई नहीं है ना बीच में। पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.10 आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद ठीक है, आपको ये चेक की कॉपी तो हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आप अपने आप फोटो स्टेट करवा के फिर भर सकते हो। ठीक है, और स्टार्टिंग में ना आप छोटा अमाउंट भरो ताकि आपको ट्रस्ट आ जाए। बाकी सब कई लोगों ने तो सीधा 5 लाख से ही शुरू किया, कोई छोटा अमाउंट भरा भी नहीं है, उनको वो भी मिला है, छोटे अमाउंट से शुरू ही नहीं किया। मगर यदि आपको ऐसा डाउट है इन केस, तो आप छोटे अमाउंट से भरो, जैसे ही वो मिलेगा ना आपको यकीन आने लग जाएगा। फिर आप धीरे धीरे बड़ा बड़ा करते भर। पर ये नहीं है, इस चेक में ना चेक को भर लिया आपने हाथों में लेके इसको इतना फील गुड करना, आपको लगना चाहिए कि मुझे ये मिल गई। ट्रस्ट करना है इस प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, मन ही मन सोचो वो मुझे फोटो, वो जो जो आपने ड्रेस के लिए डाला है ना, मुझे उस ड्रेस के लिए पैसे मिल रहे हैं, मैं डाल रही हूँ, मेरे पास आ रही है, उसके लिए थैंक। इमेजिनेशन करना वो आपके ऊपर है, सारा करना आप ही को पड़ेगा, वो सारा कुछ भी साथ ही करना पड़ेगा। जैसे बच्चा करता है ना फील, बिल्कुल वैसी वाली लो ना, बहुत दूर कहाँ जाना है। बच्चे बन जाओ भगवान के सामने, आप अपनी मम्मी के सामने भी तो बच्चे बन जाते हो ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स के सामने भी बच्चा बनना है, मन ही मन आज वैसे ही अपने अंदर के बच्चे को जगाना है। आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसलिए आपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपकी मनचाही चीज सचमुच मिल गई थी। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हों। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कॉर या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं।
जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज के लिए लिख सकते हो, जूते, कंप्यूटर, जिस चीज के लिए भी आपको पैसे चाहिए ना, आप लिख सकते हो। ये नहीं है कि आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, इसको ले सकते हो वो नहीं ले सकते। जैसे घर में नहीं होती ना कोई भी, मतलब जो भी चीजें चाहिए वो तो लेनी ही लेनी है। कई कई तो हम अपनी खुशी से लेते हैं और कई जरूरत की होती है। कई बार हम अपने आप को खुश करने के लिए भी तो लेते हैं, एक चीज होती है फिर भी दूसरी लेके आते हैं। जैसे हम परफ्यूम यूज करते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है ना एक ही परफ्यूम रखेंगे, कोई जरूरी नहीं है एक ही शैम्पू रखेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बस एक एक चेक करके भरते जाओ, ये नहीं कि एक साथ 10-12 इकट्ठे लगा दो। जैसे घर के लोग कहते हैं ना, भी एक एक करके बताओ, है ना, एक एक चीज लेते जाओ। ऐसे ही आपने यूनिवर्स का एक एक चेक भरते जाओ। जैसे जैसे एक आती जाए उसको फाड़ के फेंक दो, दूसरा भर दो। लिमिट नहीं है आपके पास। चेकबुक आज के बाद अनलिमिटेड चेकबुक है। ठीक है, आपके पास जो आएगा ना व्हाट्सएप पे, आप उसे कितने भी फोटोस्टेट करके रख सकते। आपको कहीं घूमने जाना है, बच्चों की फीस, आप सब, जैसे आपने इजी तरीका है। यदि आपके किसी बच्चे बच्चे को बाहर भेजना चाहते हो और लगता है मेरे पास पैसे नहीं, आप सारा अमाउंट चेक कर लो। बच्चे को कॉलेज में कितनी फीस लगती है, यदि वो हॉस्टल में रहेगा तो कितना खर्चा आएगा, सारा का सारा अमाउंट आप भर के तो रख दो। आपको लगभग जितना लगता है आप उतना भर दो। यूनिवर्स जितना मांगते हो ना उससे ज्यादा ही देती है, उससे कम कभी भी नहीं देती है। ठीक है, पर हाँ हो सकता है आप उसके तरीके चेंज हो, जैसे भी कर दे। जैसे हमको सूट चाहिए, मैंने सूट के लिए लिखा, ये जरूरी नहीं है कि मुझे सूट के लिए पैसे मिले, हो भी सकता है मुझे सूट गिफ्ट मिल जाए। तो आप तब भी मन से उतना ही शुक्रिया करो, है ना। तो यदि शुक्रिया करोगे ना, कई बार ऐसा होता है, जो मैंने चेक में अमाउंट भरा, मुझे वो ड्रेस चाहिए थी, मुझे सूट तो मिला, है ना। यदि आपको सूट मिल जाता है तो आप साथ ही साथ उसका थैंक यू कर दो, फिर आपके पास पैसे भी आ जाएंगे। ये नहीं करना सूट मिल गया आपको, नहीं मुझे तो पैसे चाहिए थे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी को। कोई बात नहीं, ये सूट आ गया, ये भी बहुत बढ़िया। मन में भाव कभी भी इधर उधर का नहीं लेके आना। ठीक है, आप ये जो चेक है ना, आपने आसपास जितना रखोगे उतनी जल्दी मनी को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि भाव मिलाना भी तो बहुत जरूरी है, खुशी मिलानी भी तो बहुत जरूरी है। जितने आप खुश होगे ना, ये आपको उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, सारा मेल और जो खुशी का मेल है ना, जब तक खुशी ना मिलाई तो मजा नहीं आता। हर चीज में खुशी। आप अपने बच्चे को पैसे देखते हो ना, तो आप ना देखते हो कि वो खुश हुआ कि नहीं हुआ, मैंने इसको ये चीज लेके दी, खुश हुआ कि नहीं। यदि बच्चा खुश नहीं होता ना, फिर आप कहते हो इसको तो जितनी मर्जी चीज लेकर हो, कभी भी खुश होता ही नहीं है इसका। तो बोलते हो ना, आता है ना मन में थॉट। यदि आप भाव चेक कर रहे होते हो ना, तो आपने भी उतना खुश होना है। पता चले भगवान को कि हाँ खुश होते हो, तभी वो और देगा। खुश नहीं होगे तो फिर नहीं मिलने वाला। फिर कहोगे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ यही है, आपके चेहरे पे उतनी स्माइल भी आनी चाहिए, खुश होने चाहिए। खुद सोच के देखो, जब आप बच्चे को देते हो तो कैसा महसूस करते हो। बच्चा जितनी खुशी जाहिर करता है ना, मम्मी पापा का उतना ही दिल करता है कि हम उतना ही उसको और दें। जो दो बच्चों में डिफरेंस देख लो, एक बच्चा गुस्सा रहता है, उसको तो जितना दे दो वो खुश नहीं होता, दूसरे को थोड़ा सा भी ले दो तो वो खुश होता है। तो आपको इजी हो जाएगा शुक्राना करना भगवान का, कि भाई हाँ जितना दिया उसका शुक्र। खुशी भी मिला के करना बस। जादुई अभ्यास क्रमांक 17, मैजिक चेक। क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। क्रमांक 3, मैजिक चेक को हाथों में थामें और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। क्रमांक 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हों। क्रमांक 5, दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। क्रमांक 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, दिन भर में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसे आपने लिखना है, पढ़ना है, 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना। ठीक है, चेक की पूरी डिटेल्स समझ आ गई हैं आपको। आपको उसके ऊपर जो अमाउंट चाहिए वो लिख दो और अपने आसपास रखो, मंदिर में रख लो, अपने पर्स में रखो, जहां इसे आप अक्सर देखते रहो और इस मनी को अट्रैक्ट कर पाओ। और इस पर आपका अधिकार है। आज खुश हो कि किसी ने आपको अपनी ब्लैंक चेक बुक दे दी है। कौन देता है अपनी ब्लैंक चेक बुक? आज आप अपने आप को बहुत लकी महसूस करो कि ये चेक बुक आपके हाथ लग गई है। कोई कोई मना नहीं करेगा, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। और ये मत सोचो कहाँ से आएगा, किंतु परंतु छोड़ करके ना बस इसके ऊपर अमाउंट भर दो। कभी मत सोचो कहाँ से आएगा, ये देगा वो देगा, कैसे आएगा। चाहे आपका काम चले, घर में मम्मी दे, पापा दे, बेटा दे, हस्बैंड दे, कोई भी दे, कहीं से भी आएगा मगर आपके पास आएगा। फिर आप कहोगे क्या छत पाड़ के? हाँ, छत पाड़ के भी आता है। अब चेक भर के तो देखो, सिर्फ विश्वास करके देखो, इतना ही चमत्कार है। हो सकता है आप कोई 5 लाख वाली चीज लेने जाओ, हो सकता है वो आपको 5 हजार में मिल जाए। इतना भी है पॉसिबल इस चेक को भरने के बाद, क्योंकि यूनिवर्स ने हमको अपनी चेकबुक यूनिवर्स ने हमको अपनी चेकबुक दी है। आम बात तो नहीं है, इससे पहले तो हमारे हाथ नहीं लगा था ना, ये सब कुछ किसी ने नहीं दी थी हमको। ऐसे घर के लोग एक चेक देते हैं ना, 100 बार सोचते हैं पता नहीं कितना अमाउंट भर दे, है ना। कोई देता है अपनी चेकबुक के ऊपर साइन किए हुए और आप हमको दे दे ना, हम किसी को देते हैं ना कोई हमें देता है। मगर यूनिवर्स ने कहा है तुम बच्चा जितना देना है, जितना लेना है ले लो, आराम से लो, पर विश्वास करना पड़ेगा आपको कि हाँ मिलेगा। सिर्फ इतना भाव मिलाना है, सिर्फ इतना बीच में एक इंग्रेडिएंट मिला के करना है, ट्रस्ट का और उसका। और ठीक रात को सोने से पहले जो मैजिक स्टोन आपके हाथ में है, इसे दिन भर में जो भी अच्छा होता है वो इसे बता करके सोना है। ठीक है, चेक देखेंगे बाद में करते हैं, पहले हम ब्लेसिंग करेंगे। ठीक है, ब्लेसिंग सबने पहले अपने लिए करनी है, फिर सबके लिए करनी है। ठीक है, 1 बाय 1 करके।
हो गया दी। हो गया सबका? हो गया मैम। हाँ हो गया। हो गया मैम। बी प्रायोरिटी वाली लिस्ट है, ठीक है।
हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया? चलो, ये वाले 3 नाम थे, मैंने ऊपर ही डाल दिए हैं, ठीक है, ये हो चुके हैं, हाँ मैम, देख लिए थे। ठीक है ना? चलो, कितने लोगों ने चेक भरा है, शेयरिंग करो। सबने भरना है, ये भी नहीं कि हमारे पास बहुत है हम भरेंगे नहीं, सबको भरना चाहिए चेक, है ना, ताकि हम कुछ कुछ सोशल सर्विस कर सकें, बहुत सारी कर सके, करना चाहते हो ना, तो इसलिए चेक जरूर भरो। भी कुछ नहीं है मैम अपने लेने। हाँ जी। जब मैंने पहली बार, मतलब आज से 3 महीने, जब पहली बार मैंने चेक भरा तो मेरे तो फोन में गूगल पे ही खुल गया और बच्चों ने पैसे डालते गए, फटाफट हो गया। और दूसरी बार जब भरा तो मंत्रा में मैंने ड्रेस देखी थी, 7,000 की ड्रेस मेरे को ऑफर में 2,000 में मिल गई थी। चलो, बढ़िया है ना। तो मिलते हैं इस वजह से। और आज भरा है वापस तीसरे का। हाँ, तो जितने मर्जी चेक, कोई ये किसी भी फॉर्म में आएगा, बाकी सबने भी किसी और, कोई और शेयरिंग करना चाहता हो बताओ। मीना मैम ने शेयरिंग की है, भी बढ़िया है। मैम चेक मिलने के लिए उसका भी धन्यवाद है, आपने बुक के साथ हमको 3-3 चेक भेजे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बाकी किसी ने नहीं भरा आज, सबकी आवाज ही नहीं आ रही। बाकी सब कैमरे तो चलो बंद करके बैठे हैं। मेरे पास तो है ही नहीं मैम, मैं फर्स्ट टाइम मिलेगा तो भी मैं भर पाऊंगी।
अच्छा कोई बात नहीं, आप या तो बुक ले लो या आपको आज ऑनलाइन व्हाट्सएप में हो ना तो आपको हाँ। मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आज आ जाएगा यदि आप नए ऐड हुए हो। ठीक है, भरना है सबको, ये कुछ ना कुछ लेने के लिए ही भर दो, जब मिल रहा है तो भरने में हर्ज क्या जाता है ना। सही बात है। प्रशांत जी कुछ कहना चाहते हैं? मैंने भी भरा है मैं। अच्छा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, भरो। नमस्ते हाँ जी नमस्कार मैम, प्रशांत। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। मैम, मुझे ये पूछना था, जैसा कुछ अमाउंट अपने को डोनेट करना है कहीं पे, तो वो भी चेक में अपन डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं, ये तो और अच्छी बात है, जल्दी मिलेगा। हाँ हाँ, वही जल्दी इच्छा है मिलेगा, डोनेट करने है की। ना, जल्दी मिलेगा। आपके अच्छा। आपका बच्चा कहे ना मैंने डोनेट करना है तो आप भी तो निकाल के देते हो, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है फटाफट दे दो, हाँ ये तो हाँ कोई हाँ पुण्य का काम कर रहा है, तो बिल्कुल हाँ हाँ, वैसे ही देंगे ना भगवान, क्यों नहीं देंगे। चलेगा मैम, वही। हाँ भर थैंक यू। सकते, कितना भी भर सकते हो, और फिर छोटा क्यों भरो, यदि दान का भी भरना है तो छोटा क्यों भरो। मैं तो कहती हूँ कोई स्कूल ओपन करना, 10 बच्चों की फीस भरना, कितने सारे काम पड़े हैं ना, आप कोई भी एक एक काम पकड़ते चले तो कितना सारा हल हो सकता है ना। हमें मिला नहीं। है तो हाँ जी आप हाँ, बताओ। समाज में क्या है, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी चलती है कि वो औरों के लिए बहुत सारा काम करती है, तो उनके हम्म, लिए भी अपन डोनेट करना चाहिए, ऐसा मन में बहुत बार आता है। तो इस चेक का यूज अब इसके आगे मैं ये कारण के लिए करना चाहता हूँ। जिसके लिए भी करोगे तो हाँ आपको मिलेगा। आप अपना पर्पस लिख दो, बता दो, जैसे बस सिंपल सा तरीका है, समझना कुछ मुश्किल नहीं है कि हाँ जैसे बच्चा मम्मी पापा को बता करके काम करता है तो हम आराम से दे देते हैं, यदि वो गड़बड़ करता है तो हमें पता चल जाता है ना, हर माँ बाप को पता चलता है, बस हाँ, भगवान को भी पता चलता है। ये मत सोचना कि वो नहीं देख सकता, वो सामने नहीं है, अरे वो बिना यहाँ बैठे बहुत पूरी दुनिया चला रहा है तो क्या हमारे भाव नहीं पढ़ सकता, सब सही है पढ़ मैम। सकता है ना। सही है सही ना, है, थैंक यू। थैंक यू जी। शायद किसी और को भी क्वेश्चन होगा, समझ आ जाएगा, है ना। तो आपको ये सिर्फ भाव रख के काम करना है, किंतु परंतु का मतलब कुछ भी नहीं है। सब चुप चुप से बैठे हुआ जैसा क्या है, सारे शांत क्यों हो, हंसी लो, वैसे ही हंस लो थोड़ा सा आज, है ना, ये ज्यादा खुशी है ना। चलो चेक हाँ जी, चेक अभी तक वैलिड नहीं हुआ। वैलिड नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है, ऐसा होता नहीं है, या अपनी भावना को इतना एक्साइट कर लो। आपको अपना बच्चा बताए मैंने कॉलेज की फीस भरनी है, आप कितनी देर लगाते हो, पहले ये बताओ, कितनी देर लगाते हो, कहते हो अभी के अभी भर के देती हूँ, अभी के अभी काट के देती हूँ, उसका भाव कैसा होता है वो चेक कर लो, उस वो दिखाता है ना कि मुझे चाहिए, है ना, और कितना ट्रस्ट होता है कि मम्मी पापा तो दे ही देंगे पैसे, कहीं और तो नहीं जाता वो मांगने, पड़ोसियों से तो नहीं जाता, किसी और के घर जाता है, आंटी अंकल किसी के घर जाता है, उसे कितना ट्रस्ट, अंदर से उसका ट्रस्ट होता है कि मम्मी पापा तो देंगे ही देंगे, चाहे आसमान से लाए कहीं से भी लाए, तो वो आपको वो वाला विश्वास पैदा जिस दिन हो जाएगा ना, तो फिर कुछ मिनटों और सेकंडों का काम रह जाएगा। हमें हमारे थोड़ा से विश्वास की कहीं ना कहीं लैक रह जाती है। ग्रेटिट्यूड करो, जो छोटा छोटा अमाउंट आ रहा है ना, आप उसका थैंक यू करना शुरू करो, या कहीं नहीं किया तो अभी बिना आप चेकिंग कर लो, पैसों को पर्स में ठीक से रखो, ठीक है, नोटों को सीधा सीधा रखो, इधर उधर मत रखो, कहीं सिक्के आपके घर में आपने इधर उधर रखे हैं ना, उनको समेट लो, एक पर्स में अच्छे से उनको स्थान दे दो। ये नहीं है आप पड़े होंगे, हमने अपनी अलमारियां कबर्ड उनको साफ करो, सिक्के बहुत मिलेंगे आपको, बहुत सारी ड्रॉजों में सिक्के भरे रहते हैं, कहीं पे भी एक का सिक्का दो का सिक्का कोई रह ना जाए, आप उनको इकट्ठा कर लो, यदि कहीं थोड़ा सा कहीं बीच में रह रहा है तो देखो कहीं सिक्कों को चक्कू छुरियों के साथ तो नहीं डाल रखा, कईयों के सिक्के वहीं पर मिलते हैं, क्योंकि इजी था ना, जहां दिखा वहीं सिक्का डाल दिया, डाला है ना, सबके मिले होते हैं आपके घर में भी ऐसे, कईयों ने कहीं रख देते हैं ना ऐसे सिक्का आगे पीछे रख देते हैं, तो यदि इधर उधर है तो उसे चेकिंग करके सही जगह पे रख लो। ऐसे पहले मैम इधर उधर पड़े रहते थे, पर मैं जब से आपसे जुड़े हैं तब से अब संभाल के रखते हैं, सिक्कों की भी वैल्यू करते हैं। बोलते हैं ना, हाँ पहले छोटे सिक्कों की वैल्यू करो तभी बड़े बड़े नोट आएंगे।
हाँ और भैया का भी विचार बहुत अच्छा लगा, ये डोनेट करना चाहते हैं। देखो कितनी बड़ी सोच है। थैंक यू है भैया। ये सुधा मैम, मैडम छोटू का, हाँ उसका जो पॉइंट था ना वो छोटा था ना, तो पिगी बैंक में था उसका, तो नोट नहीं डालते थे, सिक्का ही डालते थे, 5 का 10 का। तो वो अभी भर के थैली में भर के उसने रखा है, बोलता है मम्मी ये मुझे यूज नहीं करना है, तो तिजोरी में रख दिया उसने थैली में भर के। नहीं देखो, जिस पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करते हो ना, वो पर्पस सॉल्व हो जाता है तो उसे खर्चोगे तो अगले डालोगे ना, जब तक वो पर्पस सॉल्व तो हो गया, मगर उसे यूज नहीं करोगे, फिर रखे रखोगे, फिर और कहाँ मिलेंगे। अच्छा, आपने बच्चे की स्कूल के लिए फीस दी, उसने तो चेक से निकाले ही नहीं, चेक तो ले लिया, अमाउंट ले लिया आपसे, और फीस आगे भरी नहीं, तो आप अगली फीस दोगे उसको? नहीं अगली नहीं, फीस दोगे? नहीं दोगे। जिस चीज के लिए आपके पास पैसे आए हैं उसे यूज करो, ये नहीं भर करके अलमारी रख दी, फिर वो आगे वाले का अमाउंट नहीं आता, ये भी रहता है। ठीक है, जो अमाउंट जिस चीज के लिए है उसे खर्चो तो सही। सही खर्चो, बात है। आपने सूट के लिए लिए पैसे, आप ही बताओ। मैंने आपको कोई देता है, जब कोई सामने वाला पैसे खर्च करता नहीं, आप कहते हो इसको तो जरूरत ही नहीं है, इसको क्या देने, इसके पास तो पड़े हैं। तो आप सही लो तो बात। सही वो चीज, फील तो दिखाओ, भगवान को कहता है मैंने दिया है तो तू खुश तो हो, ले तो सही, कुछ कुछ तो ले। खाली मगर नहीं किया लेंगे और नहीं तो मांग रही हो। सामने वाले का देने को भी मन नहीं करता है, ये भी बता दो, भगवान फिर भी नहीं देगा, क्योंकि हमने झूठ मिला दिया कि नहीं मिलाया, फिर हमने झूठ मिला दिया, फिर हमने झूठ मिला दिया, बोला, झूठ बोल के लिए ना पैसे फिर हमने। तो जो इकट्ठा हुआ है उसे खर्च करो, जहां जिस चीज के लिए समझो आपके बच्चे ने शायद किस लिए खर्च यूज किए होंगे, उससे पूछो क्या उस पर खर्च कर, अब जोड़ जोड़ के नहीं रखना। ठीक है, ठीक है ठीक है। ये प्रशांत जी कुछ कहना चाहते थे, हैंड डाउन कर लिया दोबारा से। चलो शायद किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, कोई शेयरिंग करना चाहता हो। मैम आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। मैम मैं ये पूछना था, जैसा अलग अलग अमाउंट अपने को डोनेट करना है तो अलग अलग चेक भी लिख सकते हैं ना पर? एक एक करके करते जाओ ना, एक एक करके करते जाओ, सारे एक साथ मत भरो ना। हाँ हाँ, चलेगा। पहले एक भर दो, फिर एक दे दो, जब तक अमाउंट आता है फिर दूसरा भर देना, वन हम्म। बाय वन करते जाओ, है ना। चलेगा चलेगा मैम। हाँ, ओके। एक साथ नहीं करना चाहिए, फिर वो भी ठीक। आपको पता है मम्मी पापा कैसे करते हैं, सारी गड़बड़ सही। कर देते हैं, मम्मी पापा कहते तू छोड़ परे, ज्यादा ही कुछ सही कर रहा, ओवर हो रहा है। है। है ना, ठीक। वन बाय चल वन करो तो फिर ठीक रहता है। चलेगा। बिल्कुल समझ ठीक। के रखो, जैसे मम्मी पापा करते हैं, अरे भगवान बिल्कुल वैसा ही करता है, एक भी रत्ती भर फर्क नहीं है। तो रत्ती, चेक आज मिलेगा ना मैम आपकी तरफ से? हाँ हम अभी डाल दूंगी ना मैं उसमें। चलेगा। अभी डाल देंगे, हम ग्रुप में डाल देते होते हैं ना साथ साथ ही। हाँ। ठीक है, चलो। ओके। मैम मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो भी नए लोग हैं अपनी इच्छा है सब लिखो, यूनिवर्स इतना इतना हेल्प करेगा ना कि आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने तो 2 चेक इतना अमाउंट का भरा था, वो मेरा दोनों चेक, मेरी जो भी इच्छा थी वो दोनों उसी टाइम कंप्लीट हो गई, जब दूसरा महीना आया उससे पहले ही। सही कह रही है लता मैम ने, लता मैम छोटे चेक से शुरू ही नहीं किया। हाँ मैंने 5 लाख भरा था और मुझे 5 लाख का जो जो चीज के लिए चाहिए था वो मुझे मिल गया। उसके बाद भी मैंने इतना ही किया था, मुझे घर के लिए चाहिए था वो भी मुझे मिल गया। है ना, ये नहीं है। इन्होंने ही सबसे बड़े अमाउंट से ही शुरू किया, छोटा अमाउंट तो ये लेती नहीं है, तो आप भी भर सकते हो, बस सिर्फ विश्वास करके भरो, है ना। हिना मैम भी कुछ कहना चाहती है, हिना मैम ने भी चेक भरा था। भरा था, वो पूरा हो गया मैम। और कल हमारा ऑफिस का ओपनिंग था ना, वो हम्म। भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। सब लोग आए थे और बहुत जो मैंने लिख के मैंने सब पहले लिख लिया था, वो सब ऐसा ही हुआ और बहुत अच्छी तरह से हो गया और सबकी ब्लेसिंग भी बहुत काम आई मैम। चलो जी, मुबारक हो, मुझे पता था आप कल आए नहीं ना, आपकी बहन भी नहीं आई, आप भी नहीं आए, सब गायब थे वो मुझे। यहाँ आए थे ना, हाँ वो पता है सूरज मुझे। से यहाँ आए थे। हाँ, चलो अच्छे से काम हो गया, खुशी से निभा हो गया, सब अच्छा हो जाए तो अच्छा लगता है ना।
हाँ, लिखा होता है वो सब होता है मैम, वो तो सही बात है। जो लिख के करेंगे ना तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, अब समझ में आ गया हमें। हम पहले खुद ही गड़बड़ करते थे, लिख के करो तो सारा कुछ अच्छे से होता है। और पैसे का अरेंजमेंट करना अब तो इजी हो गया ना, चेक मिल गया आपके पास, कितने सारे तरीके हैं। वैसे भी लिख दोगे ना अमाउंट अपने उसमें विश लिस्ट में तो भी मिलता ही मिलता है। सिर्फ भाव तो हमने, क्योंकि अब ना पहले ना हम, पहले जो थे हम थे वो मंदिर में 10 मिनट 15 मिनट कनेक्ट होते थे भगवान से। ऐसा लगता था ना जब बैठ रहे हैं सिर्फ तभी ही कनेक्ट होते हैं। अब ऐसा तो नहीं लगता कि सिर्फ मंदिर में बैठ के कनेक्ट होते हैं। अब तो ऐसा अपने लगता है मन में जैसे, भाव आए तो हो जाएगा, अपने मन में हाँ, जो भाव आए ना तो हो जाएगा। अब हम 24 घंटे कनेक्टेड है, 24 घंटे। कोई ना तो मिनट का कोई, एक, ना तो कोई मिनट का दूरी है ना ही घंटों की दूरी है ना। तो अब तो हर वक्त कनेक्टेड है। यदि आप सिर्फ कॉपी के ऊपर लिख भी दोगे ना मुझे इतने पैसे चाहिए बिना चेक के भी, तो भी विश पूरी हो जाती। और 3-4 महीने के बाद तो जैसे कहते हैं ना पंख लगने शुरू हो जाते हैं। इतना हल्का महसूस होना हो जाता है, इतनी खुशी महसूस होती है, वो खुशी अंदर से होती है। बाहर वाले लोगों को पता नहीं चलेगी वो खुशी। नहीं तो हमारा दुख समझ आ रहा था, पहले तो दुख भी नहीं समझ आ रहा था। लोग कहते थे बाहर से तो बड़ी चंगी लगती है, अंदर से कहती है मैं दुखी हूँ, जब हम किसी को बोलते थे। तो हमारा सुख भी समझ में नहीं आएगा अब इतनी आसानी से। सामने वाले को शायद चेहरे का ग्लो तो बता सकता है हमारा, मगर जैसे पहले दुख नहीं समझ आ रहा था अब सुख की भाषा भी समझ नहीं आती। हो रहा है ना ऐसा कि नहीं? हर्षदा मैम ने भी चेक भरा था, है ना हर्षदा मैम? आप म्यूट पे हो हर्षदा मैम। या चेक भरा था, उससे दुगना मिला था मेरे को, और बहुत ही अच्छे से सब कार्यक्रम खत्म हुआ था मेरा, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया से जो अमाउंट मिलता है उसके साथ खुशी अपने आप ही आ जाती है। आ जाती है, आ जाती है, सही बात है, सही बात। है ना? चलो, बहुत बढ़िया, सबने शेयर कर दिया। जो उन्होंने चेक नहीं भरे वो भी अब चेक भरना। ये आपके लिए इतने सारे मोटिवेट कर रहे हैं आपको, ठीक है? कोई नए लोगों को ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो, यहाँ नहीं पूछते फोन करके पूछ लो, मगर भरो जरूर सभी लोग, ठीक है? चलो, अब जो YouTube से देख रहे हैं उन सबका तहे दिल से थैंक यू है। वो वहां से देख रहे हैं, हम यहाँ से कर रहे हैं, लाइव भी जा रहा है, तो बहुत बहुत थैंक यू। और यदि किसी ने ब्लेसिंग में नाम लिखवाना है ना, सबको पता है ब्लेसिंग के लिए नाम लिखवाना है। यदि आपका कोई बीमार है या किसी को सहायता की जरूरत है, हो सकता है वो परेशान है ना, तो आप तब भी नाम लिखवा सकते हो उसका ब्लेसिंग में। और नीचे हमेशा वीडियो के नीचे आपको नंबर दिया होता है, नंबर पे ही बताना होगा, वीडियो के नीचे ना लिखे, जिससे मुझे पता नहीं चल पाता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा होती जा रही है। हर वीडियो के नीचे नाम देख पाना इतना इजी नहीं होता, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।